हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पीसीएम बायोसमित के इस नए लेक्चर में। तो कल हम लोगों ने व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा था, उसकी संरचना पढ़ी थी। आज हम लोग व्हीटस्टोन का सिद्धांत या फिर व्हीटस्टोन सेतु की आवश्यक शर्त का जो है निगमन पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो ये एक व्हीटस्टोन सेतु आपके सामने बना हुआ है। यहाँ से ये बैटरी है, यहाँ से धारा आई चली, तो आई जो धारा आई, यहाँ भी आई आएगी, यहाँ से दो स्थानों पर बट गई। ये इधर चली गई I1, इधर चली गई I2। जो ये I2 धारा है वो इधर से आएगी और इधर जो चली जाएगी। I1 धारा ऊपर से आएगी और दोनों I1 यहां से मिलेगी, I2 यहां से मिलेगी, फिर से क्या बन जाएगी, I बन जाएगी। बात आई समझ में? I1 धारा यहां से आ रही थी, I1 कितने भागों में डिवाइड हो गई, I1 और I2 में। फिर I1 इधर से आ गई, I2 इधर से आ गई, दोनों मिलके क्या बन गई, I बन गई। अब हमारे पास दो बंद पास हैं, कौन कौन से, बी डी ए बी एक हो गया, दूसरा बंद पास बी सी डी बी, ये दूसरा बंद पास हो गया। दोनों में हम लोग किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे और आसानी से हम आवश्यक शर्त का निगमन कर सकेंगे। तो देखिए हम लोग इसमें जो एक ऐसा चिन्ह बना लेते हैं कि इसमें धारा का प्रवाह इस तरीके से होगा और इसमें जो धारा का प्रवाह इस तरीके से होगा। तो हम पहले लेते हैं बंद पास ए बी डी ए। तो हम लिखेंगे बंद पास ए बी डी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, समीशन आई इंटू आर बराबर में समीशन ई, यानी धारा और प्रतिरोध का बीजगणितीय योग जो है उनके गुणनफल का वो विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो हम देखें यहाँ पे प्रतिरोध कौन सा है, R1, धारा कौन सी जा रही, I1, और जो हमने दिशा ली है धारा की उसी दिशा में धारा जा रही है। तो हम यहाँ लिख लेंगे I1 इंटू में R1। फिर आते हैं इस पास में ये प्रतिरोध पड़ा। अच्छा, इस प्रतिरोध को हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु में इसमें तो धारा का प्रवाह होता ही नहीं है, तो धारा जीरो होगी, तो इस प्रतिरोध का मान कितना होगा, जीरो। तो हमको इस प्रतिरोध से कोई मतलब नहीं होगा, केवल प्रतिरोध हमको R1, R2, R3 और R4 से मतलब है। तो अगला इस पास में प्रतिरोध कौन पड़ेगा, R2। R2 में धारा कौन सी जा रही है, I2 धारा जा रही है। अच्छा, ये किस में लिया जाएगा, माइनस में। क्यों माइनस में लिया जाएगा, समझिए। आपने माना है कि धारा इसमें जो है इधर से जाकर के इस डायरेक्शन में जानी चाहिए। तो इधर से, तो देखिए R1 में आपने जो डायरेक्शन मानी उसी में जा रही है, लेकिन I2 में इधर से जाके इधर से जानी चाहिए थी, मतलब इधर की ओर जानी चाहिए थी, लेकिन धारा आ किधर रही है, इधर। तो हम किस में लेंगे, माइनस में। अब प्रतिरोध नहीं बचे तो हमने बराबर में क्या लिख दिया, जीरो, क्योंकि सेल इस पास में नहीं जुड़ा है। अब हम इसको इस साइड कर लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा I1 R1 बराबर में I2 R2। अब हम क्या करें, I2 को उधर भेज दें तो I1 बटे I2 हो जाएगा, और R1 को इधर ले आए तो एक मिनट, R2 को आप उधर भेज दीजिए, तो R1 बटे में हो गया R2, इधर आप ले आइए I2 और इधर ले आइए I1। इसको समीकरण हमने क्या मान लिया, A। अगर आप ये माइनस का चक्कर नहीं समझ पाए हैं तो आप ये समझ लीजिए दोनों धारा विपरीत दिशा में जा रही है, ये इधर जा रही, ये इधर जा रही, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, आपस में घटा दिया। सिंपल सा लॉजिक जो है समझ लीजिए। इसी तरह बंद पास बी डी सी बी में हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। बंद पास बी डी सी बी में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो पहला, इससे तो मतलब ही नहीं प्रतिरोध से धारा, क्योंकि उसमें जा रही थी। R3 में धारा कौन सी आ रही, I1, और हमने जो डायरेक्शन मानी है उस हिसाब से धारा ऐसे जो है आनी चाहिए इसमें। तो देखिए इसमें जो धारा इधर से आ गई तो हम प्लस में लेंगे, तो ये हो जाएगा I1 इंटू में कितना, R3 माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि धारा आपकी इधर से इधर आ रही है, लेकिन इसमें धारा इधर से जा रही। आपकी डायरेक्शन कौन सी आपने ली है कि इधर से आनी चाहिए, लेकिन आप इधर से रही, इधर से, तो हम किसमें लेंगे, माइनस में। प्रतिरोध R4 है, धारा इसमें कौन सी जा रही, I2, तो हम लिखेंगे I2 इंटू में R4 बराबर में जीरो। तो यहां से हो जाएगा I1 R3 बराबर में I2 R4। अब क्या करेंगे, R वाले पद एक तरफ, तो R3 ये इंटू में इधर R4 हो जाएगा, इधर I2 बटे में कितना हो जाएगा, I1। समीकरण नंबर 2।
अगर आप समीकरण 2 से देखें तो I2 बटे में आपका I1 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, और I2 और बटे में आपका I1 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए I2 और हमने बटन कितना कर लिया I1, यहाँ पे I2 हमने बटन कितना कर लिया I1। तो ये वाले जो पक्ष हैं वो दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो हम इस वाले पक्ष को इसके क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं R1 बटे R2 बराबर R3 बटे में कितना R4। यही हमारे क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, यही संतुलित होने की आवश्यक शर्त है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर ये धारा का वितरण आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है। नहीं तो ऐसे समझ लीजिए कि एक में धारा इधर जा रही, एक में इस डायरेक्शन में, तो दोनों को हमने घटा दिया। एक में धारा इधर से आ रही, एक में इधर से आ रही, तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो उम्मीद है कि वीडियो समझ में आई होगी। जो लेक्चर हमने आपको पढ़ाया है, ऐसे ही निरंतर हम आपको रोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवा रहे हैं। फिजिक्स में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करवा रहे हैं, साथ में केमिस्ट्री आपकी बहुत जोरों शोरों से चल रही है, उसको भी देखना मत भूलिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। पीडीएफ नोट्स बिल्कुल मुफ्त आपको जो है हम लोग दे रहे हैं। तो उसके लिए आपको जो नंबर नीचे दिया गया है उस पर अपना नाम और अपने स्कूल का नाम लिखकर भेजें। आपको 5 मिनट के अंदर सभी विषयों के पीडीएफ नोट्स बिल्कुल मुफ्त प्राप्त हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।